खुद से बातें करता है, सेल्फ टॉक करता है। अमन ने भी बताया और उसकी फैमिली मेम्बर्स ने भी कहा कि हाँ, ये कहता है कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो और किसी को नहीं सुन रही होती हैं, वो सिर्फ अमन को ही सुन रही होती हैं। बहुत सी आवाज़ें कई तरह की हो सकती हैं, जैसे किसी मेल की भी हो सकती है, किसी फीमेल की भी हो सकती है। उसको अपनी थॉट्स ही कई बार सुनाई देनी शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है उसको कि कोई मेरे से बात कर रहा है और वो उसको जवाब दे रहा है। तो इससे देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो सेल्फ टॉक कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट। आज हम एक केस की बात करेंगे जो कुछ ही दिन पहले हमारे पास आया है। इस तरह के केसेस हमारे पास रूटीन में वैसे तो आते रहते हैं। अमन नाम का लड़का था एक, कुछ उसकी उम्र रही होगी 21-22 साल। उसकी फैमिली उसके साथ आई थी हमारे पास, उसने विज़िट करा और उसकी फैमिली की कंप्लेंट थी कि ये खुद से बातें करता है, सेल्फ टॉक करता है। तो जब उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री ली गई तो अमन ने भी बताया और उसकी फैमिली मेम्बर्स ने भी कहा कि हाँ, ये कहता है कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब जब वो ये कहता है कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं तो उसके आसपास में कोई नहीं होता है, वो और किसी को नहीं सुन रही होती हैं, वो सिर्फ अमन को ही सुन रही होती हैं। तो क्या होती हैं ये आवाज़ें सुनाई देना? बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हमें कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब ये आवाज़ें कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कोई बात कर रहा है, कोई इंसान बात कर रहा है। कई बार वो सिंपल से लाइक पेशेंट को एक हमिंग सी साउंड होती है या शां शां की आवाज़ जिसको हम कहते हैं वो होती है, उसको टिनाइटस कहते हैं। वो एक अलग जो है वो प्रॉब्लम है। उस चीज़ से इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि जो बात आज हम बताना चाह रहे हैं वो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस की बात हम कर रहे हैं। वो एक साइकेट्रिक जो डिज़ीज़ है उसकी तरफ इशारा करती है। मतलब एक मानसिक बीमारी की वजह से जो आवाज़ें सुनाई देती हैं उनको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कहा जाता है। हेलुसिनेशंस के बारे में हमने पहले भी वीडियो बना रखी है, वो आप वॉच कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हेलुसिनेशंस होता क्या है। एक वर्ड आपने और भी सुना होगा, इल्यूजन्स। तो इल्यूजन्स होती हैं और हेलुसिनेशंस होती हैं। इल्यूजन्स में क्या होता है कि कोई चीज़ है लेकिन वो परसीव किसी और तरीके से हो रही है। जैसे एक रस्सी है तो किसी इंसान को ऐसा लगे कि वो एक सांप है, तो ये तो हो गई इल्यूजन। हेलुसिनेशन है कि कोई चीज़ है ही नहीं फिर भी उसकी परसेप्शन हो रही है। मतलब कोई चीज़ सामने नहीं है फिर भी उसको दिख रही है, या कोई आवाज़ नहीं है आसपास में, कुछ भी नहीं है लेकिन उसको कानों में परसीव हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेंटल इलनेस होती है उसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, मतलब कि इंसान को आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब ये बहुत सी आवाज़ें कई तरह की हो सकती हैं, जैसे किसी मेल की भी हो सकती है, किसी फीमेल की भी हो सकती है। उसको अपनी थॉट्स ही कई बार सुनाई देनी शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है उसको कि कोई मेरे से बात कर रहा है और वो उसका जवाब दे रहा है। तो इससे देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो सेल्फ टॉक कर रहा है। मतलब कि मरीज़ को तो ऐसा लगता है कि कोई उससे बात कर रहा है तो वो उसको जवाब दे रहा है, लेकिन दूसरे देखने वाले को ऐसा लगता है वो अकेले में बातें कर रहा है, बड़बड़ा रहा है। तो इसी को सेल्फ टॉक भी कहते हैं, मटरिंग भी कहते हैं। अब एक और तरह की हेलुसिनेशंस भी होती हैं ऑडिटरी, जिसमें मरीज़ को लगता है कि दो इंसान अलग इंसान हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो आपस में उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब मरीज़ को लगता है कि दो इंसान हैं, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं आपस में। और कई बार उसको ऐसा भी लगता है कि वो दोनों जो इंसान बात कर रहे हैं वो उसके बारे में कोई साजिश बना रहे हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं उसको नुकसान करने की। तो इस तरह का उसको शक भी होता है। तो इस तरह के शक को हम डिल्यूजन भी कह देते हैं, लेकिन ये जो आवाज़ें हैं इसको हेलुसिनेशंस कहा जाता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। तो अक्सर ये प्रॉब्लम हमें साइकेट्री के कई डिजीज़ में देखने में मिलती हैं। जैसे इसमें सबसे कॉमन जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है जिसमें डिल्यूजन्स भी हो सकती हैं और हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। ज़्यादातर केसेस में ऑडिटरी हेलुसिनेशंस ही होती हैं, जिसमें इंसान को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसके साथ साथ विजुअल हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं, उसको टच को लेके, स्मेल को लेके। तो हर तरह की सेंसेस को वो रॉन्गली परसीव कर सकता है।
तो इसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। तो आज हमारा जो फोकस है वो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस पे है। जैसे हमने बात करी कि ये आवाज़ें आपस में बात भी कर रही हो सकती हैं, वो उस इंसान से बात भी कर रही हो सकती हैं। तो इसमें कई तरह की आवाज़ें, जैसे थ्रेटनिंग वॉइसेस। अब कोई आवाज़ मरीज़ को कह रही है कि मैं तुझे मार दूंगी या मैं तुझे कोई नुकसान पहुंचाऊंगी, तो ये तो हो गई डायरेक्ट उससे बात। तो इसके रिस्पांस में कई बार वो मरीज़ आंसर करता है, तो हमें उसको लगता है कि जैसे वो सेल्फ टॉक कर रहा है। अब कई बार वो कमांडिंग हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं, जैसे वो ये कहें कि चलो आप किचन में जाइए, आप चाकू उठाइए और उस चाकू से अपना हाथ काट लीजिए। इस तरह की कमांडिंग वॉइसेस भी हो सकती हैं जो किसी पेशेंट को डायरेक्ट कर सकती हैं कुछ भी करने के लिए। और फिर थ्रेटनिंग वॉइसेस, जैसे हमने कहा, थ्रेटनिंग वॉइसेस भी हो सकती हैं। और कोई दो बंदे आपस में खड़े बात कर रहे हैं, वो प्लानिंग बना रहे हैं कि इसको कैसे हमने नुकसान पहुंचाना है या इसको कैसे मारना है या कुछ भी, किसी भी तरह की वो परसेप्शन हो सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया में होती है और ऐसे ही बाइपोलर डिसऑर्डर में हो सकती है, चाहे वो मैनिक एपिसोड हो चाहे वो डिप्रेसिव एपिसोड हो। इसके बारे में भी हमने एक वीडियो पहले बना रखी है बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, वो आप वॉच कर सकते हैं। इवन डिप्रेशन के केसेस में भी ये आवाज़ें आ सकती हैं, क्योंकि जब मान लीजिए कोई इंसान है वो सीवियर डिप्रेशन में है, वो इतना उदास हो जाता है कि वो जीना नहीं चाहता है, तो कई बार ये वॉइसेस उसको आने लग जाती हैं कि तू अपने आप को ख़त्म कर ले। तो ऐसा करके कई बार वो बात मान भी लेता है उन वॉइसेस की और सुसाइड अटैम्प्ट भी कर लेता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस का सिम्टम है, इसको पहचानना और इसको टाइमली ट्रीट करवाना। कारण की बात करें तो जैसे कुछ तो ये हमने बीमारियां बताई हैं, और इसमें कहीं ना कहीं ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे डोपामीन। तो डोपामीन के इम्बैलेंस की वजह से, या हम यूँ कहें कि डोपामीन के बढ़ जाने की वजह से ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। जैसे हमने बताया कि ये स्किज़ोफ्रेनिया में हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर में हो सकता है, सीवियर डिप्रेशन में हो सकता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो हेड इंजरी की वजह से भी हो जाती हैं। कई बार किसी को हेड ट्रॉमा हुआ है, उसमें भी ये ऑडिटरी ज़्यादातर उसमें विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं, लेकिन ऑडिटरी भी हो सकती हैं। इसी तरह नशे के सेवन के बाद भी इस तरह के लक्षण आ सकते हैं, या जब एकदम से नशे को छोड़ा जाता है, जैसे शराब का नशा है, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा नशा शराब का कर रहा है और वो एकदम से उसको छोड़ देता है, तो उसमें भी ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। तो एक तो नशे के सेवन की वजह से हो गई, और सीवियर डिप्रेशन में हो गई, स्किज़ोफ्रेनिया में हो गई, बाइपोलर डिसऑर्डर में हो गई, स्ट्रेस की वजह से हो गई, और दवाई की वजह से भी हो सकता है। ऐसा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इस तरह की हेलुसिनेशंस हो जाती हैं। और कई बार ओल्ड एज में हियरिंग लॉस की वजह से भी ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। तो ये जितना भी फिनोमिना है हेलुसिनेशंस का, वो इस तरह की साइकोटिक कंडीशंस में होता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड, और भी कई कंडीशंस हैं। कई बार इस तरह की ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जब इंसान बिल्कुल सोने लगता है और उसकी मान लीजिए आंखें बंद हो रही हैं और वो सोने जा रहा है, तो उस टाइम भी कई बार उसको ऐसी परसेप्शंस होती हैं कि कुछ आवाज़ आई है, या जब वो बिल्कुल नींद से उठता है तब भी। हिप्नागॉगिक या हिप्नापॉम्पिक हेलुसिनेशंस कहते हैं। ये जो हेलुसिनेशंस है जो स्लीप के साथ रिलेटेड है, ये नॉर्मल हेलुसिनेशंस है। इनका कोई भी मानसिक बीमारी के साथ कोई लेना देना नहीं है और इसके कोई इलाज की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब कोई आपको ऐसा इंसान दिखता है जिसमें इस तरह के लक्षण हैं कि वो खुद से बात कर रहा है, बिना बात पे हंस रहा है, गुस्सा कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है वो किसी से बात कर रहा है और आसपास में कोई नहीं है, उसको वो कह रहा है कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो ये एक मानसिक बीमारी का संकेत है। इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलें और इसका इलाज कराएं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता है।